हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एपी पाथ एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी बीए फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3। सॉरी भाई, 2 दिन वीडियो नहीं डाल पाई, घर में कुछ फंक्शन चल रहा, ओकेशन है जिसकी वजह से टाइम नहीं मिल पाया और आई थिंक 4-5 दिन और चलेगा, तो इसलिए कोशिश करूँगी कि इन एडवांस एक वीडियो बना के रखूँ, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है भाई, हम करें एक्सरसाइज 4.3। हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था कि आपके पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है भाई, ये आपके पास क्या है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है एफ एक्स, जो आपका फंक्शन होता है एफ एक्स वो कैसा होता है, नॉन जीरो। अब आपने यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा था, वो किस टाइप का होगा, साइन ऑफ ए एक्स कॉस ऑफ ए एक्स टाइप का एक फंक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करते थे, फंक्शन था जो डी स्क्वायर, उसकी जगह पे क्या पुट करते थे, माइनस ए स्क्वायर। दैट मीन्स कि डी स्क्वायर की जगह पे आपको क्या पुट करना है, माइनस ए स्क्वायर। कब, जब आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हो। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर कैसे निकालते हो, जैसे हमने पहले निकाला था, क्या करोगे, इस वाले पार्ट को 0 पुट कर दोगे, यहाँ से सिंबॉलिक फॉर्म बनाओगे, फिर एक्सेल इक्वेशन बनाओगे, वहाँ से m के रूट निकालोगे, फिर उसको इक्वल टू पुट करके रूट चेक करोगे कि वो कैसे रियल है, डिस्टिंक्ट है, इमेजिनरी है, डिस्टिंक्ट है, या फिर कह दो कि वो रूट किस टाइप से आए हैं। तो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स 4 प्लस 2m स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस m स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपके पास इस टाइप की एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब आपको करना क्या है, इस फॉर्म के अंदर आपको सबसे पहले क्या करोगे, इस वाले पार्ट को इक्वल टू 0 पुट करोगे। ठीक है, इसको सबसे पहले किस फॉर्म में चेंज करो, सिंबॉलिक फॉर्म में। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगी, इसको क्या पुट करोगे, डी की पावर 4y प्लस 2n स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस n4y इक्वल टू कॉस ऑफ mx। ठीक है, यहाँ से y को लो, d4 प्लस 2n स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस n4 इंटू वाई इक्वल टू कोस ऑफ mx। इसको 0 पुट करो। सॉरी, सबसे पहले क्या बनाओ, एक्सिलरी इक्वेशन। एक्सिलरी इक्वेशन में क्या करते हो, d इज इक्वल टू क्या पुट करते हो, m की पावर 4 प्लस 2n स्क्वायर n स्क्वायर प्लस n की पावर 4 इक्वल टू 0। ये किसका फॉर्मूला होगा भाई, m स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये यहाँ से क्या बना, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये 2 टाइम्स है तो लिखो इसको 2 टाइम्स m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू 0, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू 0। m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस n स्क्वायर, m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या वैल्यू निकल के आएगी, m को स्क्वायर को उस तरफ लेके जाओगे तो प्लस माइनस n आयोटा। सिमिलरली यहाँ से m इज इक्वल टू प्लस माइनस n आयोटा। आपके रूट किस टाइप के हैं, इमेजिनरी हैं, बट किस टाइप के हैं, रिपीटेड हैं। तो जब आपके पास रूट रिपीटेड होते हैं और इमेजिनरी होते हैं तो आप क्या करते हो, y ऑफ सी एफ इज इक्वल टू c1 प्लस xc2 कोस ऑफ nx प्लस c3 प्लस xc4 साइन ऑफ nx। ठीक है भाई, ये इसको आप किसकी फॉर्म में लिख सकते हो, 0 प्लस n आयोटा, और क्या लिखते हैं, e की पावर 0 इंटू एक्स, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो e की पावर 0x, यहाँ पे क्या बनता है 1। तो अब हम चलते हैं pi कैसे निकालेंगे। ठीक है, 1 अपॉन एफ ऑफ डी लिखो, d4 प्लस 2n स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस n4 इंटू कोस ऑफ mx। ठीक है, हमने क्या कहा था, जब कोस ऑफ ax होता है तो डी स्क्वायर की जगह पे क्या रखते हो, माइनस ऑफ ए स्क्वायर। ए कितना है यहाँ पे, m स्क्वायर माइनस ऑफ m स्क्वायर, तो यहाँ पे पुट करो, इम्प्लाई बाय 1 अपॉन d4 प्लस 2n स्क्वायर। मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ भाई, डी स्क्वायर की जगह क्या पुट करोगे, माइनस m स्क्वायर, तो माइनस m स्क्वायर इंटू फिर से स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखोगे, डी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर माइनस ऑफ m स्क्वायर प्लस n4 इंटू कोस ऑफ mx। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, m स्क्वायर का 2 टाइम्स
m की पावर 4 होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से प्लस, प्लस 2m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, माइनस को बाहर यूज कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 2m स्क्वायर m स्क्वायर प्लस n4 इंटू कॉस ऑफ mx 1 अपॉन m4, इसको लिखो m स्क्वायर का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर m स्क्वायर कॉस ऑफ mx। ये क्या हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो किसका फॉर्मूला बना a माइनस b का होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या लिखोगे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ mx। ये किसकी वैल्यू निकल के आई आपके पास पी आई की। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है आपके पास CF प्लस पी आई, तो प्लस में क्या लिखोगे 1 अपॉन m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ mx। ये आपके पास क्या होगा सॉल्यूशन किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर में cos की जगह पे क्या दे रखा आपके पास सिर्फ साइन, तो सबसे पहले क्या करोगे आप CF निकालोगे और उसके बाद क्या करोगे PI। CF निकालने के लिए सबसे पहले कौन सी फॉर्म बनाओगे सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म आपकी क्या होती है D4 माइनस m स्क्वायर, D4 माइनस m4 आएगा भाई शायद, आई थिंक एक सेकंड मैं क्वेश्चन चेक कर दूं। यस, D4 माइनस m4 इंटू y इज इक्वल टू 0। तो इसको क्या लिख सकते हो डी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वैल्यू क्या होगी आपके पास डी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। दैट मीन्स आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता तो किसके इक्वल होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब डी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ये क्या आपकी ए की वैल्यू, ये क्या आपकी बी की वैल्यू। ठीक है, इसको इक्वल टू क्या पुट कर दो 0, तो डी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इक्वल्स टू 0 और एक पुट करोगे डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो डी की वैल्यू यहाँ से क्या है प्लस माइनस एम और यहाँ से क्या है डी इज इक्वल टू प्लस माइनस एम आई बेटा। अब क्या निकालो CF। ये रूट कैसे आपके रियल प्लस डिस्ट्रिक्ट, तो सॉल्यूशन क्या होगा C1 e की पावर mx प्लस C2 e की पावर माइनस mx प्लस ये रूट कैसे है इमेजिनरी, तो क्या लिखोगे C3 cos ऑफ mx प्लस C4 sin ऑफ mx। अब हमें क्या निकालना है PI निकालने के लिए क्या करते हैं 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू कोस, क्या कोस की जगह पे आपके पास साइन ऑफ mx। एफ ऑफ डी की वैल्यू लिखो, एफ ऑफ डी आपका क्या है डी की पावर 4 माइनस एम की पावर 4, तो हम क्या पुट करेंगे डी स्क्वायर की जगह पे माइनस एम स्क्वायर पुट करें यहाँ पे 1 अपॉन माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एम की पावर 4 इंटू साइन ऑफ mx। ये क्या हुआ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो m की पावर 4 माइनस एम की पावर 4 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स आपके पास f ऑफ a की वैल्यू क्या मिल रही है 0। 1 अपॉन एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर किसके इक्वल हुआ 0 के इंटू साइन ऑफ mx, दैट इज केस ऑफ फेलियर। अगर आपके पास केस ऑफ फेलियर होता था तो उसका क्या रूल बताया था x से मल्टीप्लाई करोगे नीचे डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू t, किसका f ऑफ d का इंटू साइन ऑफ mx। डेरिवेटिव करो x अपॉन इसका डेरिवेटिव क्या होगा तो क्या होगा 4d क्यूब, m कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास 4d क्यूब इंटू साइन ऑफ mx। इसको क्या लिखोगे x अपॉन 4d स्क्वायर इंटू डी इंटू साइन ऑफ mx। फिर से डी स्क्वायर की जगह क्या पुट करो माइनस एम स्क्वायर x बाई 4 इंटू माइनस एम स्क्वायर इंटू डी इंटू साइन ऑफ mx x अपॉन माइनस 4m स्क्वायर इंटू 1 अपॉन डी है, तो 1 अपॉन डी मैंने क्या बताया था जहाँ पे d बाई डी एक्स होता है उसका मतलब आपका क्या होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और जहाँ पे 1 अपॉन डी आ जाए d का इनवर्स 1 अपॉन डी तो वो उसका इनवर्स है। और हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है
कि ये चीज़ मैंने निकाल के भी बताई थी। और जनरली अगर मैं बताऊं तो इसको क्या सोचो कि जो डेरिवेटिव का इनवर्स क्या होता है, इंटीग्रेशन, मतलब उसका उल्टा। डेरिवेटिव का उल्टा इंटीग्रेशन, मतलब डी का उल्टा क्या करोगे 1/d, उसका मीन्स क्या होगा वहां पे इंटीग्रेशन। तो क्या लिखो, साइन ऑफ mx dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x अपॉन माइनस 4m², इंटीग्रेशन क्या माइनस कोस ऑफ mx अपॉन m, क्या निकल के यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x कोस ऑफ mx अपॉन 4m² यहाँ पे m यहाँ पे, तो क्या हो 4m³। ये किसकी वैल्यू आई आपके पास, PMI की। तो ऐड करोगे इसके अंदर क्या होगा, प्लस x कोस ऑफ mx अपॉन 4m³। ये किसकी वैल्यू निकल के आई आपके पास, जर्नल सॉल्यूशन की, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भाई जो मैं करवा रही हूँ थोड़े से दूसरे जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सेम ही है। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बता देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन डाउट्स क्लियर कर दूंगी। नहीं तो फिर हम कोशिश करेंगे एक दिन लाइव सेशन लें, जिसका जो डाउट है हम उसको लाइव सेशन में क्लियर करें, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट कर रहे हैं। क्या है, यहाँ पे आपके पास एक सिंबॉलिक फॉर्म दे रखी है, d³ माइनस के 4d प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x प्लस कोस ऑफ 2x, साइन ऑफ 3x इंटू कोस ऑफ 2x। एक चीज याद रखना, जब आपके पास फंक्शंस f ऑफ x किसी टर्म में आ गया 2 टर्म में, मतलब उसकी डिग्री 2 काउंट होगी, तो वहां पे आपको किसकी फॉर्म में लेके आना, उसको लीनियर फॉर्म में। मानो फॉर एग्जांपल यहाँ पे साइन स्क्वायर x होता, कुछ भी होता, कोस स्क्वायर x होता, तो इसको क्या लिखते हैं 1 माइनस कोस ऑफ 2x/2। मतलब इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करो, क्योंकि आपके पास ऐसा कोई फंक्शन का रूल नहीं बना। आपको इस फंक्शन का रूल पता है, कांस्टेंट का रूल पता है, तो इसीलिए जितना हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री को सबसे पहले सिंप्लीफाई करो, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ, देन उसका PI निकालो, तो आपको निकालने में थोड़ी सी इजी रहेगा, ठीक है। कोस के x होता तो उसको क्या लिखते हैं 1 प्लस कोस ऑफ 2x/2। अगर आपके पास इस टाइप का कोई फंक्शन होगा तो आप क्या करोगे, मैं सबसे पहले इसी को बता रही, ये क्या है साइन ऑफ a कॉस ऑफ b, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 2 साइन ए कॉस b का फॉर्मूला सबने पढ़ा है, क्या होता है साइन ऑफ a प्लस b प्लस साइन ऑफ a माइनस b। जो ये 2 है उसको यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, CF क्या होता है d³ माइनस के 4d प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या पुट करो m³ माइनस के 4m प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। हमें क्या चाहिए मल्टीप्लाई 3 और एडिशन कितना 4, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको m की पावर 3 माइनस 3m माइनस m प्लस 3 इक्वल टू 0। m को मान लो, सॉरी क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा m को मान लिया m माइनस 3 माइनस 1 को मान लिया m माइनस 3 इक्वल टू 0। m माइनस 3 दोनों में से कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा m माइनस 1 इक्वल टू 0। m माइनस 3 इक्वल टू 0, m माइनस 1 इक्वल टू 0। m की वैल्यू क्या होगी 3 और m की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आई 1। अब आपके पास जो m की वैल्यू आई है, मतलब रूट की वैल्यू आ गई। रूट आपके पास कैसे मिल रही है, रियल है प्लस डिस्ट्रिक्ट है, तो रियल और डिस्ट्रिक्ट है तो उसका CF कैसे निकालते हैं, y ऑफ x इज इक्वल टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 3x। ये किसकी वैल्यू आई है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, PI की। PI की वैल्यू कैसे निकालोगे 1 अपॉन f ऑफ d इंटू साइन ऑफ 3x इंटू कोस ऑफ 2x। f ऑफ d की वैल्यू क्या आपके पास d² माइनस के 4d प्लस का 3, ठीक है। अब इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री को सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड हम यहाँ पे
लिखते हैं 1/d बिल्कुल बाहर लिखा 1/d² माइनस के 4d प्लस का 3 2 साइन ए cos b फॉर्मूला अप्लाई कर दो साइन ऑफ 3x प्लस के 2x प्लस साइन ऑफ 3x माइनस 2x। तो यहाँ से क्या हुआ 5x और x, ठीक है। साइन ऑफ 5x प्लस साइन ऑफ x, ये दोनों सम में हैं तो पीछे भी इक्वेशन करा दो, उसको क्या करते हैं सेपरेट कर दो 1/2 इंटू 1/d² माइनस के 4d प्लस का 3 साइन ऑफ 5x प्लस 1/d² माइनस के 4d प्लस का 3 इंटू साइन ऑफ x। तो फिर से ये वही उसी सिंपल फॉर्म में आ गया जिसका आपको पीआई का रूल पता है। तो ये किसके लिए हुआ, हम क्या करते हैं d² इक्वल टू क्या पुट करते हैं माइनस a² 1/2 पुट कीजिए यहाँ पे माइनस के 25 माइनस के 4d प्लस के 3 साइन ऑफ 5x प्लस 1/d² की जगह यहाँ पे क्या पुट करेंगे -1 माइनस के 4d प्लस का 3 इंटू साइन ऑफ x, ठीक है भाई। अब इसको और सिंपल करो 1/2 इंटू 1 माइनस के 25 प्लस के 3 माइनस के 22 माइनस के 4d साइन ऑफ 5x प्लस 1/4d सॉरी माइनस के 1 प्लस के 3 तो कितना बचा 2 माइनस के 4d साइन ऑफ x। लेकिन नीचे अभी भी क्या बचा हुआ है d, तो इसको किसकी फॉर्म में लेके आना पड़ेगा और सिंपलेस्ट फॉर्म में। और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो ये क्या हुआ आपके पास मल्टीप्लाई, सबसे पहले 2 कॉमन लो, यहाँ से भी 2 कॉमन आया यहाँ से भी, तो हमने क्या लिखा 1/4 1/-11 माइनस के 2d साइन ऑफ 5x प्लस 1/1 माइनस 2d साइन ऑफ x हो गया आपके पास, ठीक है। अब आप क्या करो मल्टीप्लाई कर दो किससे रैशनलाइजेशन करोगे तो क्या निकल के आएगा आपके पास, मैं सिर्फ CF को ऊपर लिख रही हूँ। CF कितना आया हमारा C1 a की पावर x प्लस C2 a की पावर 3x, ठीक है भाई। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसको क्या करो रैशनलाइजेशन करो, ठीक है। रैशनलाइजेशन करोगे तो क्या होगा आपके पास, यहाँ से माइनस कॉमन लिया 1/4 माइनस कॉमन लो तो क्या गया आपके पास, अपने मल्टीप्लाई करी किससे 2d प्लस 11, नीचे क्या होगा आपके पास 2d प्लस 11 था, 2d माइनस 11 से मल्टीप्लाई और 2d माइनस 11 से डिवाइड इंटू साइन ऑफ 5x प्लस 1 क्या था आपके पास 1 माइनस 2d। तो क्या करो 1 प्लस 2d से मल्टीप्लाई और 1 प्लस 2d से डिवाइड, और किसके रिस्पेक्ट में है साइन ऑफ x का फंक्शन है। तो अब इसको सोल्व करो 1/4 बिल्कुल बाहर है माइनस, इसको अंदर लेके जाओगे तो क्या हुआ आपके पास माइनस के प्लस के 11 माइनस के 2d, ठीक है भाई। यहाँ पे अब क्या करोगे आप a प्लस बी a माइनस बी, तो कितना 4d² माइनस 11 का स्क्वायर a माइनस a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या आता है a² माइनस b²। 4d² माइनस 11 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा यहाँ पे 121 साइन ऑफ 5x प्लस 1 प्लस 2d अपॉन a माइनस बी a प्लस बी 1 माइनस 4d² साइन ऑफ x। यहाँ पे अब आप डायरेक्ट क्या पुट कर सकते हो d² की जगह पे माइनस a², 1/4 इंटू 11 माइनस 2d अपॉन 4 इंटू माइनस के 25 माइनस के 121 इंटू साइन ऑफ 5x प्लस 1 प्लस के 2d अपॉन 1 माइनस 4 इंटू माइनस 1 साइन ऑफ x हो गया आपके पास, ठीक है। 1/4 क्या करो 11 माइनस 2d माइनस के 400 सॉरी माइनस के 100 माइनस के 100 माइनस के 121 साइन ऑफ 5x प्लस 1 प्लस 2d डिवाइड बाय 1 प्लस कितना हो गया 5 साइन ऑफ x। अब इसको और सिंप्लीफाई करो 1/4 11 माइनस 2d बाय माइनस के 2 1 साइन ऑफ 5x प्लस 1 प्लस 2d बाय
सॉरी 4 था ना यहाँ पे, हाँ भाई 4 × 1 4, तो टोटल कितना 5 साइन ऑफ एक्स। अब जो आपके पास डी वाली टर्म उनको एक तरफ करो या फिर ऐसे ही रहने दो, बाद में फिर इकट्ठी करनी है। 11 बाई -2 to 1, माइनस का साइन है तो मैंने माइनस का साइन ऊपर यूज कर दिया, ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया, माइनस का साइन साइन ऑफ 5 ऑफ एक्स प्लस 2/2 to 1, ये क्या है डी, तो डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू एक्स के विद रिस्पेक्ट टू प्लस 1/5 साइन ऑफ एक्स प्लस यहाँ पे क्या करोगे 2/5 d/dx ऑफ किसका साइन ऑफ एक्स। तो यहाँ से क्या निकल के आया आपके पास 1/4 - 11/2 to 1 साइन ऑफ 5x प्लस 2/2 to 1। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है भाई cos ऑफ 5x, तो क्या होगा 5 मल्टीप्लाई में cos ऑफ 5x प्लस 1/5 साइन ऑफ x प्लस 2/5 cos ऑफ x हो जाएगा। अब आपके पास जो सेम टर्म उनको इकट्ठा कीजिए, बाकी जो टर्म उनको अलग कीजिए। देखो भाई यहाँ से करोगे तो क्या होगा आपके पास 5 के 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम 10, ठीक है। तो यहाँ से देखो इन दोनों में से नीचे वाले टर्म कॉमन आ रही है, ठीक है, तो ये क्या हो गया 1/4 किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 8 4 माइनस के 11 साइन ऑफ 5x प्लस 10 cos ऑफ 5x प्लस 4 की मल्टीप्लाई करो अंदर कितना होगा 1/4 बाहर ही कॉमन रहने दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो 4 × 5 कितना 1/20 साइन ऑफ x प्लस 2/20 cos ऑफ x हो गया। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 20, तो मैंने 20 बिल्कुल क्या रखा कॉमन। ये किसकी वैल्यू आई आपकी पी आई की, CF प्लस PI करोगे तो वो आपको किसकी वैल्यू देगा जनरल सॉल्यूशन की वैल्यू देगा, ठीक है भाई। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, एक बार अगर किसी को ना समझ आए तो प्लीज दोबारा रिपीट करके देख लेना, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बेसिक्स पे। अगर आपको इस एक्सरसाइज में किसी भी क्वेश्चंस में डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं आपका वो क्वेश्चन वीडियो बना के या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड कर दूँ, ठीक है। आपके पास मेन नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको एक अलग टाइप का फंक्शन दिया होगा, मतलब कि सबसे पहले केस क्या आपके पास थर्ड केस थर्ड में आपके पास क्या कहते हैं टू कैलकुलेट f ऑफ 1/f ऑफ d इंटू एक्स की पावर m। मतलब इस टाइप का एक फंक्शन दिया होगा, तब उसने क्या कह दिया m इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ये चीज ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो m है वो कभी भी नेगेटिव नहीं लेना है, मतलब पॉजिटिव पावर ही चलेगी m की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब सिर्फ पॉजिटिव या फिर 0, मतलब नेगेटिव वैल्यू कभी भी आप नहीं ले सकते। अगर आपको इस टाइप का कोई फंक्शन है और उसका आपको क्या निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। आपको जब PI निकालना है, CF कैसे निकालते, जैसे सेम पहले वाले में निकालते। सिर्फ आपकी हर एक्सरसाइज में एक चीज याद रखना, अभी तक हम 4 मेथड्स पढ़ के हैं। सबसे पहले क्या पढ़ा था a की पावर ax वाला मेन आपके 4 मेथड हैं तो पढ़ चुके, थर्ड हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था बेसिक CF निकालना, फिर हम क्या पढ़े PI कैसे निकालते सेकंड एक्सरसाइज में। PI किस टाइप का था फंक्शन a की पावर ax टाइप का था। नेक्स्ट में fx आपका क्या था sin ax टाइप का या फिर cos ऑफ ax टाइप का। थर्ड में आपके पास किस टाइप का मिल रहा है x की पावर m टाइप का, ठीक है। सिर्फ आप ये वाली चीज ध्यान रखना, ये अगर ध्यान है तो क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं 1/f ऑफ d इंटू f ऑफ x। आपका f ऑफ x क्या है यहाँ पे x की पावर m टाइप का कोई फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे x की पावर m लिखोगे। सबसे पहले क्या करोगे जो f ऑफ d टाइप का एक फंक्शन दे रखा है उसको उसमें चेक करो कि सबसे लोवेस्ट डिग्री, ठीक है।
मतलब कि जो आपका ये फंक्शन है इसमें आपको सबसे पहले क्या चेक करनी है, लोवेस्ट डिग्री, मतलब जैसे कि d की पावर 1, d की पावर 2, d की पावर 3, d की पावर 4, जितनी भी पावर होती है उसमें सबसे कम डिग्री मैंने बताया था हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो एक्सपोनेंट होती है, मतलब जो पावर होती है उसमें जो आपकी सबसे लोवेस्ट डिग्री होती है उसको क्या निकालोगे, कॉमन। अगर आपने उसको क्या निकाल दिया, कॉमन, तो वो फंक्शन कॉमन निकालने के बाद कुछ इस टाइप का आपका क्या बन जाएगा, फंक्शन। इस टाइप का फंक्शन बना तो इसको आप इससे आगे क्या करोगे, 1/1 प्लस माइनस 5 ऑफ डी टाइप का ये आपका फंक्शन है इनटू एक्स की पावर m है। तो आप क्या करो, जो नीचे वाला फैक्टर उसको क्या लेके चले जाओ ऊपर, तो 1 प्लस माइनस 5 ऑफ डी का क्या होगा यहाँ पे इनवर्स इनटू एक्स की पावर m। इतना समझ आया। प्लस 1 क्लास में आपके पास एक चैप्टर होता है जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है। सबने पढ़ा होगा कि अगर आपके पास बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है तो उसको सोल्व करते हैं, मतलब किस टाइप से होता है, a प्लस बी की पावर n टाइप का होता है। nc0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 b1 प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 b2 प्लस अप टू सोन ncn a की पावर 0 b की पावर n। कुछ इस टाइप से आपका क्या होता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है। अब आप यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट करने लगना तो आपका क्या सोल्व हो जाएगा, यहाँ से एक्सपेंशन। अब हम इस टाइप्स का जो आपके पास निकल के आता है उसको किससे सोल्व करोगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन से। तो यहाँ पे जब आप एक्सपेंशन अप्लाई करोगे d की पावर तब तक एक्सपेंशन करनी है जब तक x की पावर m से 1 ज्यादा ना हो जाए। क्यों, क्योंकि देखो अगर मैंने d की पावर m इंटू एक्स की पावर m तक एक्सपेंड कर दिया, मतलब जब तक आपकी एक्सपेंशन की मल्टीप्लाई x की पावर m तक होगी तो क्या हुआ, d की पावर m x की पावर m हो गया। मान लो इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव m टाइम विद रिस्पेक्ट टू x इंटू एक्स की पावर m। मैंने m कंसिडर कर दिया, यहाँ से कितना है 2 है, तो क्या हुआ आपके पास d स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 2। इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करोगे तो क्या हुआ, d बाई डी एक्स इंटू 2x, फिर से डेरिवेटिव क्या है, कांस्टेंट। लेकिन आप तब तक डेरिवेटिव करोगे जब तक यहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या नहीं मिल जाती, 0। तो इसका मतलब आपको एक टाइम एक्स्ट्रा d की पावर एक्सपेंड करनी है। अगर यहाँ पे d की पावर 3 होती तो यहाँ पे क्या बचा, कांस्टेंट, तो d बाई डी एक्स इंटू कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव करते हो तो क्या मिलता आपको, 0। तो इसका मतलब ये वाली चीज ये ध्यान रखना कि ये एक्सपेंशन आपको जहां तक एक्सपेंड करना है जब तक कि आपकी x की पावर m से एक टर्म ज्यादा नहीं हो जाती, किसकी, d की, क्योंकि आपको आगे वाली एक्सपेंशन n तक क्या करनी है, 0। तो इसलिए आप क्या करो कि इसके डेरिवेटिव की वैल्यू कहाँ तक एक्सपेंड कर दो, d की पावर m प्लस 1 तक, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू। अब हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं भाई, जिसमें जहां तक आपके 3 मेथड हुए, तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, कवर, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट वीडियो में आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखिए भाई। क्या आपके पास t की पावर 4 प्लस 2d की क्यूब माइनस 3d स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3e की पावर 2x प्लस 4 साइन ऑफ x हो गया, ठीक है भाई। अब हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, CF निकालने के लिए क्या करोगे, इस पार्ट को 0, m की पावर 4, मैंने इसको डायरेक्ट एक्सिलरी इक्वेशन लिख रही हूँ भाई यहाँ पे, 2m क्यूब माइनस के 3m स्क्वायर प्लस टू 0, m स्क्वायर क्या लिया आपने, कॉमन, m स्क्वायर प्लस के 2m माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। ये वाला फैक्टर भी 0, ये वाला फैक्टर भी 0, तो m स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ, 0, और m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 3 प्लस 2 क्या हुआ यहाँ से 0। तो m की वैल्यू क्या निकल के आई, 0, कितने टाइम, 2 टाइम्स। इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई कितने आनी चाहिए, 3, और एडिशन कितना आना चाहिए, 2। तो m स्क्वायर प्लस के 3m माइनस के m माइनस के 3 प्लस 2
0, m कॉमन लिया m प्लस 3, यहाँ से माइनस कॉमन आया m प्लस 3 इक्वल्स टू 0, m माइनस 1 m प्लस 3 इक्वल्स टू 0, m की वैल्यू क्या है 1 माइनस की 3। तो आप कितने डिग्री की थी 4, तो आपके पास कितने रूट निकल गए 4, तो m की वैल्यू क्या हुई 0 0 1 माइनस का 3। तो आपके रूट कैसे हैं रियल है प्लस रिपीटेड भी है और प्लस में कैसे भी मिल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट पे ले रहे हैं। तो इसका क्या निकालोगे CF, CF क्या होता है आपके पास C1 प्लस 0 क्या है रिपीटेड XC2 e की पावर 0 इंटू एक्स, e की पावर 0 क्या होता है 1, तो इसका मतलब ये क्या हुआ C1 प्लस XC2 प्लस C3 e की पावर x प्लस C4 e की पावर माइनस 3x। ये किसकी वैल्यू निकल गई है आपके पास CF की वैल्यू निकल गई है। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए PI की। PI में आप क्या करोगे 1 अपॉन f ऑफ d इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 e की पावर 2x प्लस 4 साइन ऑफ x होगा। f ऑफ d की वैल्यू लिखो यहाँ पे क्या आपके पास d की पावर 4 प्लस 2d क्यूब माइनस के 3d स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड कर दो, अलग अलग तीनों को अलग अलग से लिखो, ठीक है भाई। मैं इसको थोड़ा रफ कर रही हूँ ताकि आपको, हम सिर्फ CF की वैल्यू लिख रहे हैं यहाँ पे। CF आपका क्या आया था CF था आपका C1 प्लस XC2 प्लस C3 e की पावर x प्लस C4 e की पावर माइनस 3x, ठीक है। अब हमें वैल्यू चाहिए PI की, तो PI की वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे 1 अपॉन D4 प्लस के 2d क्यूब माइनस के 3d स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3e की पावर 2x प्लस के 4 साइन ऑफ x हो गया, ठीक है भाई। तो तीनों को अलग अलग लिखो 1 अपॉन D4 प्लस 2d क्यूब माइनस के 3d स्क्वायर इंटू पहले हम सोल्व कर चुके वो वाले फैक्टर लिख रहे 3e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन D4 प्लस के 2d क्यूब माइनस के 3d स्क्वायर 4 साइन ऑफ x प्लस 1 अपॉन D4 प्लस 2d क्यूब माइनस के 3d स्क्वायर इंटू क्या लिखो यहाँ पे x स्क्वायर। हम पहले ये वाले पढ़ के आए हैं तो इनको सोल्व करते देखो वैसे 3 को आगे लिखो और सीधा d की जगह पे क्या रख दो, अल्फा की वैल्यू कितनी है a की पावर ax, a की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आई 2, तो क्या रखोगे 2 की पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर a की पावर 2x सोल्व करो यहाँ पे 2 की पावर 4 टाइम मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 2 जा 6 16 1 बाई 16 प्लस यहाँ भी 4 टाइम है प्लस 16 माइनस 2 इंटू 2 4 4 3 जा 12 a की पावर 2x 16 प्लस 16 कितना हुआ 32 माइनस 12 करोगे तो यहाँ से आपके पास कितना बचता है 1 अपॉन 20 a की पावर 2x। ये सब कुछ सोल्व करके मिल गया, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे क्या मिला आपके पास 1 अपॉन 20, 3 कहाँ था आगे था 3 बाई 20 e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन 4 मैंने यहाँ लिखा d स्क्वायर की जगह पे क्या रखोगे माइनस 1 पुट करो माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 d स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 रखा इंटू d माइनस 3 इंटू माइनस साइन ऑफ x 4 अपॉन यहाँ पे क्या हुआ 1 माइनस के 2 d माइनस माइनस प्लस प्लस के क्या हुआ यहाँ से 3 साइन ऑफ x क्या निकल गया 4 अपॉन 3 प्लस 1 4 माइनस 2d साइन ऑफ x नीचे से क्या कॉमन ले दो 2 तो ऊपर कैंसिल हो गया कितना बचा 2 और नीचे आपके पास क्या बचा 2 माइनस d, ठीक है साइन ऑफ x। फिर से वही चीज सप्लाई कर दो 2 बाई 2 माइनस d 2 माइनस 2 प्लस d से मल्टीप्लाई 2 प्लस d से डिवाइड साइन ऑफ x a माइनस b a प्लस b, तो यहाँ से क्या निकल के आपके पास 2 बाई 4 माइनस डी स्क्वायर साइन ऑफ x, ठीक है भाई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे डी स्क्वायर की जगह फिर से क्या रखो माइनस 1 4 माइनस 1 रखोगे माइनस पहले है तो प्लस 1 इंटू साइन ऑफ
एक्स, तो वैल्यू क्या निकल के आई 2/5 साइन ऑफ एक्स। तो हम इसकी जगह पे डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्या मिला आपके पास 2/5 साइन ऑफ एक्स प्लस, अब आपके पास मेन बचता है लास्ट वाला फैक्टर। इसको कैसे सोल्व करोगे, 1/d की पावर 4 प्लस के 2d³ माइनस के 3d स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। इसमें से क्या आपको सबसे लोएस्ट डिग्री कॉमन निकालो, सबसे लोएस्ट डिग्री क्या आपकी डी स्क्वायर कॉमन निकालो, या फिर d की पावर 4 क्या कर दो कॉमन निकालो, एज योर चॉइस। मैं सबसे पहले ये वाला फैक्टर कॉमन निकाल लूँ, क्या हुआ आपके पास 1 मैंने निकाला 3d स्क्वायर कॉमन, माइनस का अंदर क्या बचा 1 माइनस d4/3d स्क्वायर प्लस 2, यहाँ से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होगा भाई, d4 ही कॉमन निकालो इंटू क्या बचा आपके पास, डेरिवेटिव कितना है फर्स्ट, एक ही बार 4 टाइम डेरिवेटिव, इसकी पावर कितनी है 1 लोएस्ट डिग्री है, तो कॉमन निकालना, अंदर क्या बचा 1 प्लस 2d³ माइनस 3d स्क्वायर बाय d4 इंटू एक्स स्क्वायर 1/d4 कॉमन है, इसको सोल्व करो 1 प्लस क्या बचा है 2/d माइनस 3/d स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करते हैं इस वाले फैक्टर को, ये किसकी फॉर्म में बन गया 1 प्लस 5 ऑफ d, इसको ऊपर लेके जाओ तो कैसे लिखोगे 1/d की 4 को अलग लिखा इंटू 1 प्लस 2/d माइनस 3/d स्क्वायर का क्या कर दिया, ये तो इंटीग्रेशन तक बहुत लंबा जाएगा, आई थिंक 1 सेकेंड देख रहे हैं इसको, इंटीग्रेशन तक कहाँ तक चलेगी। ऐसा तो इंटीग्रेशन बहुत लंबा जाएगा भाई, यहाँ से वही पहले वाले से बेस्ट रहेगा। इसको क्या करो 1 माइनस 3d स्क्वायर कॉमन लो, तो के अंदर क्या बचा d4 बाई माइनस कॉमन लिया है, तो अंदर बचा माइनस का साइन हो जाएगा d की पावर स्क्वायर प्लस 2d³ बाई माइनस 3d स्क्वायर प्लस के 1 इंटू क्या बचा आपके पास एक्स स्क्वायर 1 माइनस 3d स्क्वायर, अंदर बचा d स्क्वायर कैंसिल माइनस d स्क्वायर बाई 3 प्लस फिर से माइनस 2d/3 प्लस का 1 इंटू यहाँ पे क्या रखो एक्स स्क्वायर, तो एक इसके खुलो आपके पास 1 माइनस के 3d स्क्वायर 1 माइनस कॉमन लिया d स्क्वायर बाई 3 माइनस प्लस हो गया 2d/3 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, अब देखो हमें करना क्या, इस वाले टर्म को ऊपर लेके चले जाओ 1 माइनस का 3d स्क्वायर नीचे रखो, ऊपर लेके जाओ 1 माइनस d स्क्वायर बाई 3 प्लस 2d/3 का -1 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 1 माइनस के 3d स्क्वायर इंटू एक्सपेंशन खोलना सिखाया था, जहाँ पे माइनस है उसको डायरेक्ट एक्सपेंशन दे रखे हैं भाई, 1 माइनस d का इनवर्स कर दो तो 1 प्लस d प्लस d स्क्वायर प्लस अप टू सो, जो आपका मेथड दे रखा है ना, जस्ट मेथड के आगे ही ये 4 फॉर्मूले दे रखे हैं, 4 फॉर्मूले देख लेना। तो ये वाला अप्लाई कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे 1 प्लस d स्क्वायर बाई 3 प्लस 2d/3 प्लस d स्क्वायर बाई 3 प्लस 2d/3 का स्क्वायर एंड अप टू सोन और मल्टीप्लाई किससे करोगे x की पावर m से। अब देखो क्या करो -1/3d स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या हुआ x की पावर m की जगह पे यहाँ पे क्या दे रखा है 2, तो यहाँ पे क्या हुआ x2 प्लस 1/3 d स्क्वायर का मतलब है डेरिवेटिव 2 टाइम dx स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 इंटू d/dx इंटू एक्स स्क्वायर प्लस देखो भाई इसका स्क्वायर करोगे तो d स्क्वायर बाई 3, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा d की पावर 4/9,
लेकिन जब एक्स स्क्वायर का 4 टाइम डेरिवेटिव करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? 0। मतलब मैं खोल के दिखा देती हूँ, डी की पावर 4/9 प्लस 4d स्क्वायर बाई 9 प्लस 2d स्क्वायर बाई 3 इंटू 2d/3। इसमें देखो अब जब d की पावर 3 टर्म होगी वहां से डेरिवेटिव आपका क्या हो जाएगा? 0 होना शुरू हो जाएगा। तो हमें कहाँ तक लेना है? d की पावर 2 तक। इसमें 2 टाइम 4 टाइम डेरिवेटिव करोगे तो 0, इसमें 3 है तो ये भी 0। तो आपके पास सिर्फ क्या टर्म बची? 4d स्क्वायर बाई 9 इंटू एक्स स्क्वायर। आगे कितनी भी टर्म तक लेके चले जाना, डेरिवेटिव की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 0 माइनस 1/3d स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/3। इसका डेरिवेटिव करोगे तो एक्स स्क्वायर का क्या हुआ? एक बार करा 2x, सेकेंड टाइम किया तो कॉन्स्टेंट क्या बचा? 2 प्लस 2/3। इसका 1 टाइम डेरिवेटिव 1 2x प्लस 4/9 और कॉन्स्टेंट क्या मिला? 2। ठीक है भाई। तो अब देखो आपके पास क्या निकल के आता है यहाँ से, मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ इसको। क्या बचा आपके पास? माइनस के 1/3d स्क्वायर, कॉन्स्टेंट टर्म इकट्ठी लिखो, एक्स वाली टर्म इकट्ठी लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4/3x प्लस 2/3 प्लस 4 इंटू 2 कितना हुआ? 8/9। ठीक है। अब आपको करना क्या है नेक्स्ट में, यहां से देखो अब इसको कैसे लिखोगे? 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर है, पहले इसको सोल्व कर लो, डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4/3x प्लस एलसीएम लोगे तो कितना हुआ? 9, 3 2 6 प्लस के 8 और 6 कितना हुआ? 14। तो यहाँ से कितना मिला आपको? 14/9 माइनस का 1/3, 1/d स्क्वायर है तो 2 टाइम क्या करना पड़ेगा आपको? इंटीग्रेशन किसके? विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर dx प्लस 4/3 2 टाइम इंटीग्रेशन x dx प्लस 14/9 2 टाइम इंटीग्रेशन dx। तो क्या हुआ आपके पास? माइनस 1/3। तो कितना हुआ? x की पावर 3/3। फिर से इंटीग्रेशन करना आपको, प्लस 4/3 x स्क्वायर बाई 2, फिर से इंटीग्रेशन dx प्लस 14/9 x बार आ गया, फिर से इंटीग्रेशन माइनस का 1/3 कितना निकल गया? x की पावर 4/3 इंटू 4 प्लस 4/3 x की पावर 3/2 इंटू 3 प्लस 14/9 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। ये वैल्यू निकल के आ गई। अब देखो भाई आपके पास आपका निकल के क्या था एक्चुअली सॉल्यूशन? 3/20 e की पावर 2x प्लस 2/5 साइन ऑफ x माइनस 1 की जगह क्या लिखोगे? x 4 मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3 9 9 4 जा 36। ठीक है। माइनस का साइन 4x की क्यूब बाई 3 इंटू 3 9 9 2 जा 18 माइनस का साइन फिर से यूज करोगे 14/9 इंटू 2 18 18 इंटू 3 54। ठीक है। यहाँ से क्या हुआ आपके पास एक्स स्क्वायर। ये आपके पास किसकी वैल्यू निकल के आई है? पी आई की। एक चीज ध्यान रखना भाई, पी आई कभी भी यूनिक नहीं होता। मैंने यहाँ से क्या कॉमन लिया? 3d स्क्वायर। कोई d4 भी कॉमन ले सकता, कोई d क्यूब भी, लेकिन सबसे मेन आपको क्या लेना होता है? लोवेस्ट डिग्री की टर्म ही बाहर कॉमन लेनी होती है। प्लस में क्या कर दो आपके पास जनरल सॉल्यूशन क्या हुआ आपका? c1 प्लस xc2 प्लस c3 e की पावर x प्लस c4 e की पावर माइनस 3x प्लस 3/20 e की पावर 2x प्लस 2/5 साइन ऑफ x माइनस x की 4/36 माइनस 4x क्यूब बाय 18 माइनस 14/54 एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या निकल के आया है? जनरल सॉल्यूशन। ठीक है भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक कीजिए।